माँ की ममता की कीमत न लगाई जा सकती है न चुकाई जा सकती है। आरव को माँ ने सब्जियाँ लाने बाजार भेजा था। घर लौटकर उसने किचन में थैला रखा और माँ को आवाज़ देने लगा। माँ उसकी छोटी बहन आस्था को कमरे में बैठाकर पढ़ा रही थी। आरव 10 साल का था और उसकी छोटी बहन आस्था 6 साल की। बड़े होने के कारण माँ आरव से घर के छोटे मोटे काम करवाने लगी थी, जैसे दुकान से सामान लाना, बाजार से सब्जी लाना, बगीचे की साफ सफाई करना, अपनी साइकिल धोना, अपना कमरा साफ करना, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी प्रेस करना। आरव काम तो करता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बात रहती कि मुझे इतना काम करना पड़ता है और इसके बदले मुझे आज तक कुछ भी नहीं मिला। आज तो उसने सोच रखा था कि इस बारे में अपनी माँ से बात जरूर करेगा, लेकिन बात करने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए उसने एक कागज़ में सब कुछ लिखकर माँ को दे दिया। कुछ देर बाद वह कागज़ लेकर कमरे में गया जहाँ उसकी माँ आस्था को होमवर्क करवा रही थीं। उसने चुपचाप कागज़ माँ के सामने बढ़ा दिया और माँ के कागज़ लेते ही वहाँ से उस कमरे से बाहर आ गया। माँ कागज़ पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, माँ, मैंने इस सप्ताह जो भी काम किया उसका हिसाब इस कागज़ में लिख रहा हूँ। बाजार से सब्जी लाने के 50 रुपये हुए, बगीचे की साफ सफाई के 20 रुपये हुए, कपड़े प्रेस करने के 10 रुपये हुए, साइकिल धोने के 5 रुपये हुए और अलमारी सेट करने के 5 रुपये। तो कुल हिसाब बनता है 90 रुपये। माँ, मुझे इन कामों के जो भी पैसे बने हैं वो पॉकेट मनी के रूप में चाहिए। आखिर कोई तो भी काम मुफ्त में नहीं किया जाता। आपका बेटा आरव। माँ बेटे का मैसेज पढ़कर खूब मुस्कुराई। फिर एक कागज़ पर कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद वो आंगन में गई जहाँ झूले पर आरव बैठा हुआ था। माँ ने कागज़ उसके आगे बढ़ा दिया। आरव ने कागज़ लिया और पढ़ने लगा। कागज़ में लिखा था, बेटा, तुमने अपना हिसाब दिया, अब मेरी बारी है। ये मेरा हिसाब। 9 महीने मैंने तुम्हें अपनी कोख में रखा, उसकी कीमत कुछ नहीं। तुम भूखे होते थे, तब तुम्हें अपना दूध पिलाने की कीमत कुछ नहीं। तुम छोटे थे, तब तुम्हारा ख्याल रखने की कीमत कुछ नहीं। तुम्हारे बीमार पड़ने पर रात रात भर जागकर तुम्हारी देखभाल करने की कीमत कुछ नहीं। इन सब से बढ़कर तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कीमत वो तो लगाई ही नहीं जा सकती, वो अनमोल है ना। अपनी माँ की लिखी इन बातों को पढ़कर आरव की आँखों से आंसू बहने लगे। वो
भागकर अपनी माँ के पास गया और उनसे लिपट कर बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है, कितनी तकलीफ़ें सही हैं। आई लव यू माँ। उसने वो कागज़ जो अपनी माँ को दिए थे उसमें लिख दिया कुल भुगतान, यानी कि अब उसका उसके माँ के प्रति कोई बकाया नहीं रह गया था। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि माँ की ममता अनमोल होती है, माँ की कीमत लगाई नहीं जा सकती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर कोई राय देनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।